Hello everyone. I welcome you all to yet another video of UGC Net Social Work. I hope you're all doing well और आप सभी का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द सोशल केस वर्क। ये वाला जो वीडियो है ये इस टॉपिक का पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले एंड एज यूजुअल लेट्स हैव अ लुक एट आवर सिलेबस। अगर हम सोशल केस वर्क की बात करें तो इट कम्स अंडर यूनिट 3 ऑफ आवर सिलेबस। यूनिट 3 है सोशल वर्क विद इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। तो इस यूनिट नंबर 3 में आपको केस वर्क एंड ग्रुप वर्क के बारे में करना है, राइट? तो यूनिट नंबर 3 के जो फर्स्ट टू पॉइंट्स हैं, दिस डील्स विद द सोशल केस वर्क। आज के इस वीडियो में हम ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में मिनिमम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाता है। इस टॉपिक से मतलब इस पॉइंट से आ जाता है। बेसिकली बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट्स में हमको कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, और वो टर्म्स हैं सोशल रोल्स, सोशल फंक्शनिंग, नीड असेसमेंट, अडेप्टेशन, सोशल एनवायरनमेंट, पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट, प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल केस वर्क ये होता क्या है? सोशल केस वर्क इज बेसिकली अ मेथड ऑफ सोशल वर्क that focuses on helping individuals address and resolve their personal, social, or psychological challenges through a one-on-one professional relationship। ठीक है, ये वर्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्रोसेस ड्रिवन and a client centered approach, again important words, process driven and a client centered approach aimed at improving the individual's social functioning, important है, and their ability to adapt, again important, to their social environment is also important, social environment effectively। ये जो वर्ड्स मैंने रेड में मार्क किए हैं इन सभी टर्म्स को हम आगे समझेंगे। तो सोशल केस वर्क बेसिकली क्या है? इट इज अ वन ऑन वन प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ सोशल वर्कर, social case worker in this case, and a client, an individual. This individual is basically in crisis and he is facing an issue. It can be personal, social, or even psychological, ठीक है? And this individual, he is not in a position to solve his problems on his own. तो ये जो है एक सोशल केस वर्क के पास आए हैं, and this social case worker, she establishes a professional one-on-one relationship with this client, and this social case worker empowers the client to solve his problem on his own। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है इन दोनों के बीच में, जो ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इट इज़ अ प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच। तो ये सोशल वर्क प्रोसेस तो इट इज़ प्रिटी कॉमन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इट स्टार्ट्स विद इनटेक, ठीक है, देन स्टडी, प्लानिंग, ट्रीटमेंट, इवैल्यूएशन, फॉलोअप। ये जो बेसिक सोशल वर्क का प्रोसेस है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। सो इट इज़ अ प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच एंड इट इज़ अ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, क्योंकि ये एक वन ऑन वन रिलेशनशिप है तो सोशल केस वर्कर का सारा जो फोकस होता है वो सिर्फ क्लाइंट पे होता है। तो इट इज़ अ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच एंड दिस क्लाइंट, वो अपना इश्यूज, वो अपना प्रॉब्लम अपने सोशल केस वर्कर के साथ शेयर करता है। ठीक है, और सोशल केस वर्कर, she, because she is professionally trained, she helps him solve his or her problems, right? तो की फीचर्स ऑफ सोशल केस वर्क, पहला है इंडिविजुअलाइज फोकस। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज़ अ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। तो एक इंडिविजुअलाइज फोकस रहता है सोशल केस वर्क में। सो ईच क्लाइंट्स यूनिक सर्कमस्टांसेस, नीड्स एंड challenges are at the core of the process। ठीक है, person in environment perspective, so the social casework considers the individual's interaction with their environment and how these interactions influence their problems and functioning। तो देखो अल्टीमेटली ये जो इंडिविजुअल है, सो वॉट एवर प्रॉब्लम और क्राइसिस ही और शी इज फेसिंग, इट इज बिकॉज हिज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका जो फंक्शनिंग है, जो सोशल फंक्शनिंग है, ये जो वर्ड है, कहीं ना कहीं जो इसका सोशल फंक्शनिंग है
in his social environment, कहीं ना कहीं इसमें एक मिसमैच है. इस मिसमैच के चलते दिस पर्सन इज नॉट फिटिंग इन हिज एनवायरमेंट. तो ये जो सोशल केस वर्क है, इट कंसिडर्स द पर्सन इन एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंसिडर्स द इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट. तो उसका जो इंटरेक्शन उसके एनवायरमेंट से है, उसको वो अच्छी तरीके से इवेलुएट करता है. एंड हाउ दिस इंटरेक्शंस, यू नो, हाउ द इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद हिज और हर सोशल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस देयर प्रॉब्लम्स एंड फंक्शनिंग. राइट. थर्ड है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे मैंने मार्क किया था. सो इन सोशल केस वर्क द फोकस इज ऑन एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द सोशल वर्कर एंड द क्लाइंट. ठीक है, जब तक एक सोशल वर्कर और क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट और कोलैबोरेशन नहीं होगा, तब तक सोशल वर्कर विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज क्लाइंट. राइट. प्रॉब्लम सॉल्विंग, अल्टीमेटली देखो फोकस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. So it identifies specific problems, assesses needs and works on strategies and solutions collaboratively. Ultimately ये क्या है, प्रोसेस है. ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम से शुरू होता है, नीड असेसमेंट होता है, फिर दोनों मिलके दे वर्क ऑन स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्यूशंस साथ में कोलैबोरेटिवली. ठीक है. आखिरी पॉइंट है सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट. देखिए अल्टीमेटली जो सोशल वर्क होता है उसका फोकस क्या होता है कि ये जो क्लाइंट है, वॉट एवर इशू ही और शी इज फेसिंग, अल्टीमेटली जो सोशल वर्कर होता है वो अल्टीमेटली अपने आप इस प्रॉब्लम को कभी वो सॉल्व नहीं करता है. दो सोशल वर्कर एम्पावर्स द क्लाइंट. ठीक है, वो सारा सपोर्ट इसको देता है अल्टीमेटली with a basic aim to empower the client to solve his or her problem on his or her own basis, not just today but at the same time अगर फ्यूचर में भी अगर वो ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो द क्लाइंट शुड बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व विदाउट इवन अप्रोचिंग द सोशल वर्कर. तो ये जो एम्पावरमेंट है, इट इज द कोर ऑफ सोशल वर्क. ठीक है. तो सोशल केस वर्क का जो कोर फीचर है, it is to ultimately help the client develop skills, resources, and confidence to handle future challenges independently. ठीक है, independently without approaching the social worker. आई होप आपको सोशल केस वर्क का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा. ठीक है, ये इसका एक रफ डेफिनेशन था. देन दीज वर द बेसिक फीचर्स ऑफ सोशल केस वर्क. फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल केस वर्क. To enhance the individual's ability to cope with their challenges. As we did here, support and empowerment. To improve the individual's social and emotional well-being. Right? And the last one is to foster adaptation and integration into their social environment. Ultimately क्या है? Person in environment fit को ensure करना. ठीक है? So social casework is commonly used in settings such as healthcare, education, family services, corrections and community development. राइट. आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. अभी तक हमने किया है सोशल केस वर्क क्या है, इसका एक रफ डेफिनेशन, की फीचर्स ऑफ सोशल केस वर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल केस वर्क. ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल इसको ध्यान से सुनिएगा. बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट्स, इसमें हमको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपके सिलेबस में है. सोशल रोल्स, सोशल फंक्शनिंग, नीड असेसमेंट, अडेप्टेशन, सोशल एनवायरनमेंट, पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट, प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स. देखिए ये जो आखिरी के दो पॉइंट है, प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स, इसको हम अलग से करेंगे. सबसे पहले हम इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6, इन 6 टर्म्स को, इन 6 कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छी तरीके से समझेंगे. बाद में हम प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स को डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर बार ही आते हैं.
बट एट द सेम टाइम ये तो इम्पोर्टेंट है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोशल रोल्स क्या है आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको इन बेसिक जो टर्म्स हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका मतलब नहीं पता होगा, देन आपको जो है ओवरऑल सोशल केस वर्क को भी अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मुश्किल होगा, प्रिंसिपल को समझने में मुश्किल होगा, कंपोनेंट्स को समझने में मुश्किल होगा। तो आई आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अच्छी तरीके से नोट्स ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको समझेंगे, करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद इस डायग्राम के थ्रू आई विल जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया कि इन सब का मतलब क्या होता है, फिर हम डिटेल में लाइन बाय लाइन थ्रू डेफिनेशन हम इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो अज्यूम करिए ही इज मिस्टर एक्स, ही इज एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये इसका ऑफिस है, ठीक है। दिस बिल्डिंग में ही वर्क्स, दिस इज हिज ऑफिस। ये इसकी फैमिली है, ये इसका हाउस है, ठीक है। ये इसकी ब्यूटीफुल वाइफ, ये इसके चिल्ड्रन, ब्यूटीफुल सन एंड अ ब्यूटीफुल डॉटर, ठीक है। ये इसके नेबर, पड़ोसी, ये मिस्टर वाई अज्यूम कर लीजिए आप, ये मिसेस वाई और ये इनका बेटा, ठीक है। और ये मॉल है जहाँ पर मिस्टर एक्स कभी ये बोर हो जाते हैं, कभी ये इंडिविजुअली जाते हैं मूवी के लिए, शॉपिंग के लिए, या अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वाइफ को लेके जाते हैं। सो कंबाइनिंग दिस एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो ऑफिस हो, हाउस हो, नेबर हो, या अदर थिंग्स जैसे मॉल हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग इज कॉल्ड सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस इंडिविजुअल के आसपास, इसके सराउंडिंग्स, वो होता है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी देखिए, ये ऑफिस में अज्यूम करिए इनका एक रोल है, ही इज अ मैनेजर, ठीक है। जब ये ऑफिस जाते हैं इनका एक रोल है, ही इज अ मैनेजर। सिमिलरली ही इज अ हस्बैंड ऑल्सो। जब ये हाउस में आते हैं, जब ये ऑफिस में जाते हैं ही इज अ मैनेजर, जब ये हाउस में आते हैं ही इज अ हस्बैंड, एट द सेम टाइम ही इज अ फादर, राइट। और जब ये बाहर निकलते हैं अपने घर से, जब ये अपने नेबरहुड में जाते हैं, ही इज अ गुड नेबर। इनका एक रोल है कि ही इज अ नेबर। सिमिलरली जब ये मॉल में जाते हैं, ही हैज टू बी अ गुड सिटीजन, ठीक है। तो ये मैनेजर, हस्बैंड, फादर, अ गुड नेबरहुड, एज अ गुड नेबर और एज अ गुड सिटीजन, ये सब होता है सोशल रोल्स, ठीक है। अब अज्यूम करिए कि ये ऑफिस में जा रहे हैं हाँ सॉरी, तो अज्यूम करिए ही इज गोइंग टू ऑफिस एंड ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर, ठीक है। तो ऑफिस में एज अ मैनेजर ही हैज टू वर्क, ही हैज सम ड्यूटी, ही हैज सम फंक्शंस। मान के चलो कि इनको दिन में 5 मीटिंग्स लेने हैं, फिर इस मीटिंग के मिनट्स बनाने हैं, फिर ही हैज टू सुपरवाइज द वर्क, ही हैज टू मैनेज द वर्क। So he functions as a manager like this. Similarly, he has to be a husband. Husband की जो जो duties होती हैं, he has to follow that. He has to function that when he is in the house. Similarly, when he is the Mr. X with his children, Mr. X is with his children. He has to be a good father. You know, he has to function as if he has to interact with his child, his son or daughter की आज स्कूल कैसा था, he has to टेक अपडेट अबाउट देयर एजुकेशन, स्कूल में सब ठीक है कि नहीं, एजुकेशन में क्या वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं। तो इनके कुछ फंक्शन है,
विद इन द सोशल रोल्स. सिमिलरली ही हैज़ टू बी अ गुड नेबर. ऐसे नहीं कि ये बाहर निकल रहे हैं, ये इनसे कुछ बात नहीं कर रहे, इनको इनसे बात भी करनी है. ही हैज़ टू मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशंस विद देम, अ गुड एंड अ कॉर्डियल रिलेशंस विद देम. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि सोशल रोल्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैनेजर के अंदर कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताया, हस्बैंड का जो सोशल रोल है उसके अंदर कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताया टूवर्ड्स हिज वाइफ. सिमिलरली फादर का एक जो सोशल रोल है उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं टूवर्ड्स हिज चिल्ड्रन. सिमिलरली जो सोशल रोल है इनका नेबरहुड का, एज अ गुड नेबर का, is to talk, be nice, be friendly with them, be cordial with them. ठीक है. तो ये सोशल रोल्स के अंदर जो जो चीजें एन इंडिविजुअल डज, दिस इज कॉल्ड सोशल फंक्शनिंग. ठीक है. राइट. इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आगे के पॉइंट्स समझने में आसानी होगी आपको. ठीक है. तो अभी तक हमने किया सोशल रोल, सोशल फंक्शनिंग, सोशल एनवायरनमेंट. देखो, अगला है, अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, तो मान के चलिए कि ये इनका ऑफिस है एंड ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर. ठीक है. ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर. हिज सोशल रोल इज ऑफ अ मैनेजर एंड हिज सोशल फंक्शनिंग इज ऑफ various tasks which I have mentioned over here, like मीटिंग लेना, सुपरवाइज करना, मैनेज करना. तो ये अभी इनका रोल है. ठीक है. और इस रोल के अगेंस्ट इन्होंने ऐसा मैनेज किया हुआ है, ऐसे अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है कि he is accurately carrying house he is accurately carrying out his other social roles, like a father, like a husband, like a good neighbor, etc. ठीक है. अब मान के चलिए कि कल को ये मैनेजर से हो गए सीनियर मैनेजर. ठीक है. तो इनके जो वर्कलोड है इट विल इंक्रीज. ठीक है. इनका सोशल रोल इंक्रीज हो गया है, सोशल फंक्शनिंग इंक्रीज होगी. तो एट द सेम टाइम यहाँ पे इनका फंक्शनिंग जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. तो suitably he has to adjust, he has to adapt to his other social roles as a father or as a husband or as a good neighbor. ठीक है. अगर if he is not able to adapt, then there will be an issue. ठीक है. तो adaptation उसी को बोलते हैं कि when there is a change in your social roles, and as a result of a change in social role, there is a change in your social functioning. So it becomes very important for you to adapt. Adaptation. If you are not adapting to the new scenario, then it will create problems, then it will create issues. ठीक है. इसको बोलते हैं adaptation. नेक्स्ट इज पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट. देखो, अल्टीमेटली जब एक एक चीज अगर आप सोचेंगे ना, जितना भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. ठीक है. सोशल रोल्स सोशल फंक्शनिंग से इंटर रिलेटेड है. ठीक है. अल्टीमेटली सोशल फंक्शनिंग अडेप्टेशन से इंटर रिलेटेड है. अडेप्टेशन पर्सन इन एनवायरनमेंट से इंटर रिलेटेड है, एंड एवरीथिंग कम्स अंडर सोशल एनवायरनमेंट. तो ये आपस में सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है. ठीक है. अब अगला था हमारा, क्या था, अडेप्टेशन हो गया. अगला है हमारा पर्सन इन एनवायरनमेंट. देखिए, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है कि ही इज़ अ पर्सन. ही हैज़ टू एंश्योर दैट उसका जो एनवायरनमेंट है, वेदर इट इज़ ऑफिस, whether it is house, whether it is neighbor, whether he is going out, to chill, to recreate, for recreation purpose. ठीक है. तो he has to ensure that he as a person is fitting in his environment. You know how he can ensure that he as an individual, he as a person is fitting in his environment, is ensuring that उसका जो social role है
उसको वो अच्छी तरीके से समझे पहले। समझने के बाद उस सोशल रोल में जो फंक्शनिंग है उसको इफेक्टिवली करे। ठीक है। और अगर उसके सोशल रोल में कुछ चेंज आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसके सोशल फंक्शनिंग में चेंज आएगा, तो अच्छी तरीके से वो चीज़ों को अडेप्ट करे। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें ही इज सक्सेसफुल इन डूइंग, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ गुड पर्सन इन एनवायरमेंट फिट। ठीक है। एंड इफ ही इज नॉट एबल टू अडेप्ट प्रॉपरली, then there will then he will be known as a bad person in environment fit। ठीक है। और अगर गुड पर्सन इन एनवायरमेंट फिट होगा, तो उसका जो सोशल एनवायरमेंट है वो हैप्पी होगा। अगर एक बैड पर्सन इन एनवायरमेंट फिट होगा, उसका जो सोशल एनवायरमेंट है वो बैड होगा, सैड होगा। ठीक है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल केस वर्क में हम ये सब क्यों कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर ही आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आई जस्ट अगेन डिलीट इट, इरेज इट, सॉरी। तो देखो, अभी हमने यहाँ पर किया सोशल रोल के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में, अडेप्टेशन के बारे में, पर्सन एंड एनवायरनमेंट फिट के बारे में। देखिए, यहाँ पर सोशल केस वर्क का क्या रोल है। यहाँ पर जो सोशल केस वर्कर है, सोशल वर्कर या सोशल केस वर्कर बोल लीजिए आप। देखिए, इसकी एंट्री कहाँ होती है इस डायग्राम में, इसकी एंट्री कहाँ होती है। इसकी एंट्री वहाँ होती है इफ दिस इंडिविजुअल ही फेल्स। फेल्स मतलब, फेल्स मतलब ये है कि मान के चलो, जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए पर्सन, गुड पर्सन इन एनवायरनमेंट, गुड पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट होने के लिए इसको अपने सोशल रोल को अच्छी तरीके से समझना होगा। मान के चलो दिस पर्सन फेल्स इन अंडरस्टैंडिंग हिज सोशल रोल। यू नो, अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि इसको मैनेजर कभी बनना ही नहीं था, बट ये ज़बरदस्ती मैनेजर बना हुआ है। इसको ये पर्टिकुलर जॉब ही नहीं करनी थी। या तो हाउस के सेंस में आप ये मान लीजिए, इसको शादी ही नहीं करनी थी, बट फॉर वेरियस रीजन इसकी शादी हो गई। शादी हो गई, इसको बच्चे नहीं चाहिए थे, बट फिर बच्चे भी हो गए। इसका जो फादर का सोशल रोल है, ही वॉज नॉट रेडी टू टेक इट, बट कुछ चीज़ें ऐसे हो गई जिससे इनका बच्चा हो गया है। राइट। तो फिर इफ एन इंडिविजुअल फेल्स इन अंडरस्टैंडिंग इज सोशल रोल, तब एंट्री होती है सोशल वर्कर की, सोशल केस वर्कर की। या अगर उसका सोशल रोल क्लियर है, ही इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। इफ ही इज एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, अगर कुछ उसके सोशल रोल में चेंज हो गए, ही इज नॉट एबल टू अडेप्ट। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इंडिविजुअल इज अ बैड पर्सन इन एनवायरमेंट फिट, if he fails in any of the aspect, whether it is social roles, whether it is social functioning, whether he fails to adapt, ultimately his social environment is not bad, he is not able to adjust in his social environment। जो हमने यहाँ पे किया था, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था। देखिए, it considers the individual's interaction with their environment and how these interactions influence their problems and functioning। यहाँ भी हमने किया था, aimed at improving the individual's social functioning and their ability to adapt। ये जो वर्ड्स मैंने मार्क करवाए थे, यहाँ पे मार्क किए थे, अडेप्ट हो गया, सोशल फंक्शनिंग हो गया, ये सब प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल वर्कर, सोशल केस वर्कर की एंट्री इस सिनेरियो में होती है जब ये इंडिविजुअल अपना सोशल रोल, फंक्शनिंग, अडेप्टेशन, सोशल एनवायरनमेंट, पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट, इन किसी भी चीज़ में अगर ये फेल हो जाता है, तो एंट्री होती है सोशल केस वर्कर की। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक टॉपिक हमारा रह गया था, नीड असेसमेंट। देखिए, नीड असेसमेंट ये कुछ नहीं है, एक्चुअली ये सिलेबस में है, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे ये बीच में सिलेबस में क्या कर रहा है। नीड असेसमेंट क्या है? नीड असेसमेंट इज वेरी सिंपल। देखो, अगर इफ ही फेल्स, यू नो ही अप्रोचेस अ सोशल केस वर्कर। तो जो सोशल केस वर्कर है, ही फॉलोज अ प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया हुआ है, इनटेक होता है।
ठीक है, फिर एक बेसिक स्टडी होती है, डायग्नोसिस, प्लानिंग, ट्रीटमेंट, ये सब होता है। तो इन सब चीज़ों में आता है नीड असेसमेंट। ठीक है, प्लानिंग तभी तो होगी ना जब इसके जो नीड्स हैं उसको असेस करेगा सोशल वर्कर। ये दोनों मिलकर करेंगे। अ क्लाइंट एंड अ सोशल वर्कर, अ सोशल केस वर्कर इन दिस केस, दे विल वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई द नीड्स। इसकी ज़रूरतें क्या हैं? जब तक इसकी ज़रूरतें पता नहीं लगेंगी तब तक ये जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सोशल रोल्स में, सोशल फंक्शनिंग में, यू नो अडेप्टेशन में, या पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट में इसका बैड है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीड असेसमेंट जरूरी है। सो नीड असेसमेंट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सोशल वर्क प्रोसेस। अब सिलेबस में पता नहीं इन्होंने यहाँ पे बीच में क्यों फिट किया हुआ है, बट नीड असेसमेंट इज सिंपली दिस। अगर आपने मेरा जो यूनिट 1 सोशल वर्क का जो लेक्चर है, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल वर्क पे वो जो वीडियो बनाया था, उस पे मैंने डिस्कस किया हुआ था सोशल वर्क में प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, उस पे मैंने ये नीड असेसमेंट का पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ अलग से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस पे। तो दीज वर द बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको इस डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार रीडिंग ले लेते हैं। सोशल रोल्स क्या होता है? सोशल रोल्स रेफर टू द एक्सपेक्टेशंस, behaviors, and responsibilities associated with an individual's position or status in the society, such as being a parent, student, or employee. ठीक है, क्विक रीडिंग लेंगे हम। आई होप मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया होगा पहले। सोशल फंक्शनिंग। Social functioning is the ability of an individual to perform their roles effectively in society and maintain healthy relationships while meeting their needs. Is the ability of an individual to perform their social roles. ठीक है, रोल्स के अंदर जो उनके डिमांड्स हैं उस रोल की, उसके परफॉर्मेंस को बोलते हैं सोशल फंक्शनिंग। नीड असेसमेंट, as I told you, is the process of identifying an individual's unmet needs and determining the resources or interventions required to address them. Simple है। Adaptation, again, this is also very simple. Adaptation refers to an individual's ability to adjust to changing circumstances, environments, or challenges in their life. ठीक है, कुछ नया नहीं है, सब हमने किया था अभी। Social environment encompasses the societal, cultural, familial, and community settings that influence an individual's life. Again, simple है, किया था हमने। Everything is social environment. Everything which surrounds an individual is social environment. सिंपल है, कुछ नया नहीं है, कर चुके हैं। अगला है पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट। दिस कॉन्सेप्ट इवेल्युएट्स हाउ वेल एन individual's needs, abilities and circumstances align with the demands and resources of their environment. ठीक है, अगेन ये इंडिविजुअल है, इसके जो नीड्स हैं, एबिलिटीज है, सर्कमस्टांसेस हैं, विद रिस्पेक्ट टू हिज एनवायरनमेंट, इन दोनों का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट है तो इट इज़ कॉल्ड अ गुड पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट। अलाइनमेंट नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड अ बैड एनवायरनमेंट पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं, तो अभी हमारा हो चुका है बेसिक सोशल केस वर्क के कॉन्सेप्ट्स में सोशल रोल, सोशल फंक्शनिंग, नीड असेसमेंट, अडेप्टेशन, सोशल एनवायरनमेंट, पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छी तरीके से करना आप सब। अगला इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क और कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क। ठीक है, हम्म, हाँ ये रहा। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है बट सिंपल है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देखिए एज अ सोशल केस वर्कर, एज अ सोशल वर्कर, देखिए अज्यूम करिए कि आप एक सोशल वर्कर हैं। ठीक है, आफ्टर डूइंग BSW और MSW यू आर नोन एज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। ठीक है, इस
प्रोफेशनल का क्या मतलब है? यू आर कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर बिकॉज यू आर trained, you are skilled, and you know what principles are there in social work which are to be followed, which you have to follow in order to solve the problem of the client. ठीक है? तो ये जो प्रिंसिपल है, यू नो व्हेन यू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ये जो आपका क्लाइंट है, इस रिलेशनशिप कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनते हैं, और ये प्रिंसिपल्स आपको हर हाल में फॉलो करना ही करना है। ठीक है? इस प्रिंसिपल से नो कॉम्प्रोमाइज, तभी आप लोगों को बोला जाता है प्रोफेशनल सोशल वर्कर। यही फर्क है एक नॉर्मल सोशल वर्कर। अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारे एनजीओ ओपन है और सारे लोग बोलते हैं कि वी आर अ सोशल वर्कर, बट अगर आप उनसे पूछें कि डू यू हैव अ डिग्री, वो बोलेंगे नहीं। इनफैक्ट वो आपसे ये भी पूछ लेंगे, अच्छा सोशल वर्कर बनने के लिए कोई डिग्री भी होती है क्या? ठीक है? तो उन लोगों को इस प्रिंसिपल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। दैट इज वाई these kind of people, when they are dealing with their client, they may not be in a position to solve the problems of their client effectively. ठीक है? आई होप ये जो मैंने आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दिया प्रिंसिपल्स का, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ये क्या बोलता है? ट्रीट एवरी क्लाइंट एज अ यूनिक इंडिविजुअल। एज अ सोशल वर्कर, व्हेन यू आर engaging with the client, you have to treat every client as a unique individual with distinct needs, circumstances, and potential. Avoid generalizing or stereotyping. ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपके क्लाइंट यूनिक है, मान के चलिए। इसका इसका क्या मतलब है? अवॉइड जनरलाइजिंग एंड स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब है? देखो, मान के चलते हैं कि आप एक सोशल वर्कर हो एंड ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट नंबर 1, और ये आपका है क्लाइंट नंबर 2। ठीक है? दोनों को ड्रिंकिंग इशू है। ठीक है? जस्ट बिकॉज ये ड्रिंक करता है कुछ पर्टिकुलर रीजंस के वजह से, एंड सिंस यू आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर क्लाइंट फर्स्ट, और आपने ये फाइंड आउट किया कि he is drinking because of such and such reasons, or then you help him and then you are able to solve his problem of alcohol या drinking addiction। तो उसके बाद कुछ महीनों बाद जब आप क्लाइंट नंबर 2 से डील करेंगे और इसको भी अगर ड्रिंकिंग इशू है, यू शुड नॉट जनरलाइज कि अच्छा मेरा जो क्लाइंट नंबर 1 था वो ड्रिंक करता था इस रीजंस के वजह से, तो इसका भी यही रीजन होगा। तो चलो इस पे जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था, वही सेम प्रोसेस मैं इस पे भी फॉलो करूं, इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, इसका भी हो जाएगा। तो नहीं, यू शुडंट जनरलाइज। ठीक है? यू शुड ट्रीट एवरी क्लाइंट एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद डिस्टिंक्ट नीड्स, सर्कमस्टांसेस एंड पोटेंशियल। ठीक है? इसका सर्कमस्टांस अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा। ठीक है? कुछ आपको जनरलाइज नहीं करना है, कुछ स्टीरियोटाइप नहीं करना है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? एक एग्जांपल है, a social worker recognizes that two clients with similar issues such as unemployment may require different intervention due to their differing personalities, skills and environments। ठीक है? वही जो ड्रिंकिंग का एग्जांपल था, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड इज एक्सेप्टेंस। So accept the client unconditionally without judgment, regardless of their behavior, background, circumstances. As a social worker, as a social worker, you should accept your client unconditionally. कुछ कंडीशन नहीं है, कुछ आपको उसको जज नहीं करना है। चलो उसने कुछ गलती कर दी, उसने कुछ मिस्टेक कर दी, आपको उसको जज नहीं करना है। ठीक है? उसका बिहेवियर कैसा भी हो, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, उसका सर्कमस्टांसेस कैसा भी हो,
You have to accept your client with an open heart, with an open mind, without any condition, without any judgment. Application का एक example है, a social worker supports a client with a history of substance abuse without stigma, focusing instead on their strengths and potential for recovery. ठीक है. अगला है purposeful expression of feelings. इसमें क्या है, encourage clients to express their emotions freely and without fear of criticism, as this is crucial for understanding their experiences. देखिए, as a social worker, it is very important for you to develop a meaningful relationship with your client. ठीक है. और it is your responsibility to create the environment ताकि आपका जो क्लाइंट है, जो प्रॉब्लम, जो क्राइसिस में है, जो इशू फेस कर रहा है, उसको एक ऐसा ओपन एनवायरनमेंट मिले कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे फ्रीली. वो भी देखिए, जब तक वो आपको अपने आप को वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा फ्रीली, तब तक यू वोंट बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या है. तो ओपन एक्सप्रेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनकरेज योर क्लाइंट और क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर ही और शी फील्स दैट अगर मैं ओपनली बोलूँगा तो मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा. ठीक है. बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर एक्सपीरियंसेस. इसका एप्लीकेशन का एग्जांपल क्या है, अ सोशल वर्कर लिसन्स empathetically as a client shares their frustration and sadness about losing a job, allowing them to vent without interruption or judgment. ठीक है. You should listen empathetically ताकि वो ओपनली अपने इश्यूज को शेयर करे. ठीक है. कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ये क्या है, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एम्पथी एंड ऑब्जेक्टिविटी. द सोशल वर्कर मस्ट फील with the client but not become emotionally overwhelmed. इसका application क्या है, a social worker provides comfort to a grieving client while remaining composed and professional to offer practical solutions. देखिए, you are a social worker and you are a human also. In the end you are a human. ठीक है. But as a social worker, when you are practicing, जब आप practice कर रहे हैं, तो यू शुड एंश्योर कि आपका जो इमोशन है इट टेक्स अ बैक सीट. इमोशन को आप अपने प्रैक्टिस में बीच में नहीं लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है. यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एम्पैथी एंड ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है. अगर आपका क्लाइंट आपके सामने रो रहा है, ठीक है, यू शुडंट क्राई. ठीक है. अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो बुरा कुछ हद तक ही लगना चाहिए. ठीक है. इतना बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने सेंसेस ही खो दें. ठीक है. यू शुड रिमेन कंपोज्ड. You should understand why your client is sad, why your client is crying. आपको उसके साथ नहीं रोना है, राइट. सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस. आपको ना बिल्कुल इमोशनली ओवरवेल्म नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसा हो गए एज अ सोशल वर्कर, अगर एक सोशल वर्कर इमोशनली बह गया अपने क्लाइंट के इश्यूज में, अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम में, तो अल्टीमेटली जो उसके क्लाइंट का प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, right? So you should maintain a controlled emotional involvement, right? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से. पहला हमने किया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, तीसरा है पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, और फोर्थ वन है कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. अल्टीमेटली क्या है, यू हैव टू ऑफर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. यू आर अ प्रोफेशनल. ठीक है. और आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तभी ऑफर कर पाएंगे व्हेन यू आर नॉट इमोशनली ओवरवेल्म्ड. आप मतलब ऐसा, मतलब उसके साथ इमोशन में बहना नहीं है आपको, राइट. अगला है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड. ये क्या है, अप्रोच द क्लाइंट विद एन ओपन माइंड, अवॉइडिंग ब्लेम और मॉरल इवैल्यूएशंस ऑफ देयर बिहेवियर. सेम है जो हमने यहाँ पे किया था. यू शुड एक्सेप्ट विदाउट एनी जजमेंट. सेम है.
यू शुड नॉट जज। क्या है एप्लीकेशन, क्या है? सोशल वर्कर असिस्ट्स अ क्लाइंट who has committed petty theft without focusing on the wrongdoing but instead on the underlying factors and potential rehabilitation। ठीक है, मान के चलो यू आर अ सोशल वर्कर एंड यू आर असिस्टिंग अ क्लाइंट जिसने एक चोरी करी है, अ पेटी थेफ्ट। ठीक है, तो बार बार आपको उसको ये नहीं बोलना है कि बॉस यू आर रॉन्ग, हाउ कुड यू डू इट, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं होगा आपका। यू शुड जस्ट फोकस ऑन द फैक्टर्स एंड पोटेंशियल रिहैबिलिटेशन, कि ठीक है, जो हो गया है हो गया है, उस चीज़ का ब्लेम नहीं करना है। कुछ आपको ना मॉरल इवैल्यूएशन नहीं करना है, कि ये नहीं बोलना है कि यार गलत है, ये कैसे हो गया, हाउ कुड यू इवन डू दिस, नहीं। एज अ सोशल वर्कर वो आपका जॉब नहीं है। यू शुडंट जज। जो हो चुका है वो हो गया है, अभी फ्यूचर में आपको जो है उसको इम्प्रूव करना है, तो उस पे आपको फोकस करना है, रिहैबिलिटेशन पे फोकस करना है, राइट। अगला है सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगेन दिस बेसिकली मीन्स एम्पावरमेंट ऑफ द क्लाइंट। क्या है? एम्पावर क्लाइंट्स टू मेक देयर ओन डिसीजंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटी एंड सोसाइटल नॉर्म्स। एप्लीकेशन क्या है? एग्जाम्पल, अ सोशल वर्कर प्रेजेंट्स अ यंग अडल्ट क्लाइंट विद ऑप्शंस फॉर education or employment, encouraging them to choose based on their goals and aspirations। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली एज अ सोशल वर्कर, you know, you should empower the client, you should provide opportunities to the client to self determine। आपको उसको एक डायरेक्शन देना है, आपको उसको एक ऑप्शंस देने हैं, और अगर मान के चलो आप उसको ऑप्शन ए दे रहे हैं या ऑप्शन बी दे रहे हैं, आपको उसको गाइड करना, उसको बताना है कि ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी क्या है, आगे जाके यहाँ क्या होगा, आगे जाके यहाँ क्या होगा। सॉर्ट ऑफ इसको एम्पावर करना है। अल्टीमेटली अ क्लाइंट हैज़ टू सेल्फ डिटरमाइन, उसको चूज करना है कि ही हैज़ टू गो विद ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। जैसे एग्जांपल में यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है, एक यंग अडल्ट क्लाइंट है, ही नीड्स मनी। तो सोशल वर्कर जो है उसको दो ऑप्शन देता है, उसको बोलता है ईदर यू एजुकेट योर सेल्फ, देन यू कैन गो फॉर द जॉब मार्केट बिकॉज यू विल बी स्किल्ड, बट एट द सेम टाइम वो ये भी बोलता है कि अगर यू नीड अर्जेंट मनी, तो नाउ यू आर अनस्किल्ड बट यू कैन गो फॉर अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी मनी है, इसमें भी मनी है। अब ये क्लाइंट को डिसाइड करना है, क्लाइंट को सेल्फ डिटरमाइन करना है कि क्या उसको अभी पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है कि वो ये वाला रूट चूज़ करे, या उसको ऐसा लगता है ठीक है अभी मैं अपने आप को एजुकेट करूँगा तो आगे जाके आई विल बिकम अ स्किल्ड एम्प्लॉय एंड आई विल अर्न मोर मनी। ठीक है, तो अ सोशल वर्कर शुड ऑलवेज ensure that you know he should always focus on empowering, ultimately with an aim to ensure that the client self determines, ठीक है, कि उसका रास्ता क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? सेफ गार्ड ऑल इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द क्लाइंट, डिस्क्लोजिंग इट ओनली विद देयर कंसेंट और व्हेन लीगली रिक्वायर्ड। यानी आपका जो क्लाइंट आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर करता है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। कुछ भी हो जाए, वो डिटेल आप किसी को भी लीक नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाता है लीगल का, एक लीगल एस्पेक्ट आ जाता है, देन यू कैन डू। और अगर आपको जो है, मान के चलो आप एक सोशल वर्कर हो और आपसे इस पर्टिकुलर क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, देन यू आर अप्रोचिंग अनदर सोशल वर्कर फॉर अ हेल्प। तो अगर आपको इसको अप्रोच करना है, अगर ये आपको तभी हेल्प करेगा जब इसको आइडिया होगा इसके बारे में। सो फॉर दैट यू हैव टू शेयर हिज इंफॉर्मेशन टू हिम। आपको जो है इसका इंफॉर्मेशन इसको शेयर करना है। तो शेयर करने से पहले यू विल आस्क दिस क्लाइंट कि ऐसा ऐसा है, आई रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम दिस सोशल वर्कर, कैन आई शेयर। अगर वो बोल देता है यस, तो ही you will share, disclosing it only with their consent. And if he says no, you won't share it, right? Application का example है, a social worker keeps a client's mental health history private unless disclosure is necessary,
टू प्रिवेंट हार्म और मैंडेटेड बाय लॉ। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइंट पार्टिसिपेशन। क्या है? actively involve clients in the problem solving process to ensure their ownership of the outcomes. Application का example, a social worker collaborates with a family to develop a plan for addressing financial difficulties, incorporating their inputs and preferences. ठीक है। तो अल्टीमेटली क्लाइंट का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज सेम एज सेल्फ डिटर्मिनेशन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट किया था हमने, दिस इज सेम। अल्टीमेटली यू एज अ सोशल वर्कर शुड एक्टिवली इन्वॉल्व योर क्लाइंट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अल्टीमेटली उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनमें जो है क्लाइंट का ओनरशिप होना चाहिए। ठीक है। क्लाइंट पार्टिसिपेशन इज ओवर। नेक्स्ट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्या है? मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द क्लाइंट्स एनवायरनमेंट टू एड्रेस देयर नीड्स। एप्लीकेशन क्या है? सोशल वर्कर connects a client with a local job training program and counseling services to support their employment goals। ठीक है। अल्टीमेटली यू एज अ सोशल वर्कर यू शुड इंश्योर जो भी रिसोर्सेस हैं उसका मैक्सिमम और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, अच्छी तरीके से हो, और जितना है उन रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, इट इज़ योर ड्यूटी एज अ सोशल वर्कर टू आइडेंटिफाई। ठीक है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं क्लाइंट के एनवायरनमेंट में, इट इज़ योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई इट एंड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ इट इन ऑर्डर टू बेनिफिट द क्लाइंट। अब एग्जांपल में वही है, इस क्लाइंट को जॉब की ज़रूरत थी, तो what a social worker did is he connected a client with a local job training program and also at the same time counseling services कि यार you are being enrolled in this particular job training program, so it is your duty to properly do the training, and if you do it, you know in future whatever goals you have with respect to your family or individual goals you have, you will be in a you will be in a position to achieve it। ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो दीज प्रिंसिपल्स collectively foster a respectful, ethical, and client centered approach to social casework, ensuring meaningful and sustainable outcomes। ठीक है। सो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, काइंडली डू इट। I'll again repeat: resource utilization, client participation, confidentiality, self determination, principle of non judgmental attitude, controlled emotional involvement, purposeful expression of feelings, acceptance, and the first one was individualization। ठीक है। इसी के साथ आपका ओवर हो जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क। द लास्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में 4P, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल केस वर्क, the 4Ps framework refers to the foundational elements involved in the understanding and addressing the client's problems systematically। These elements include चार component है basically। 4P के नाम से आप इसको याद करिए, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस। सीक्वेंस ये है। ठीक है। अब देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग में से जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप लोगों में से किसी ने अच्छी तरीके से PYQ एनालाइज किया होगा, तो यू विल फाइंड 4P का जो है ना सीक्वेंस में आता है क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन ऐसे आएगा, अरेंज दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4P। तो पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस, ऐसे ऑप्शन दिया होगा, या दूसरा ऑप्शन ऐसे दिया होगा, पहला दिया होगा पर्सन, फिर प्लेस, फिर प्रॉब्लम, फिर प्रोसेस। तो आपको जो चार ऑप्शन है उसमें से वो ऑप्शन चूज करना होगा जो लॉजिकल सीक्वेंस में लिखा होगा, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है इसको डिटेल में हम समझते हैं। पर्सन क्या है? पर्सन का डेफिनेशन क्या है? द क्लाइंट और इंडिविजुअल सीकिंग हेल्प। द पर्सन ब्रिंग्स देयर यूनिक बैकग्राउंड, इमोशंस, नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस टू द केस वर्क प्रोसेस। फोकस क्या है इसमें सोशल केस वर्क का, सोशल केस वर्कर का बोले,
अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स पर्सनैलिटी, behavior, strengths, weakness, and socio-economic condition. Example: a client struggling with anxiety due to work-related stress is person in focus. तो person क्या है? Person basically आपका है client who is facing a crisis, an issue. Sorry, crisis, an issue. ये है person. So the social casework शुरू होता है person से. The person has his issues, has his problems. So you as a social case worker should understand the client's personality, behavior, strength, etc. and ultimately with an aim to solve the problem. ठीक है? तो person क्या है? A client. Problem ये क्या है? Problem क्या है? The problem is the issue or challenge faced by the client that needs resolution or management. जो ये person है, जो ये client है, उसका जो issue है उसको बोलते हैं problem. So that is the second. फोकस क्या है सोशल केस वर्कर का? आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल एज इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सनस लाइफ. यानी एज अ सोशल केस वर्कर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंडिविजुअल, जो पर्सन आ रहा है आपके पास, उसके प्रॉब्लम को समझो, समझना, उसका रूट कॉज क्या है, उसका नेचर क्या है. एग्जाम्पल क्या है इसका? अ टीनेजर स्ट्रगलिंग विद बुलिंग एट स्कूल and its impact on their self-esteem and academic performance represent the problem. यानी a teenager ये है क्या? person. और इसका जो प्रॉब्लम है bullying at school and its impact on their self-esteem and academic problem, it represents the problem. ठीक है? टीनेजर है person, इसका जो इशू है बुलिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है उसकी सेल्फ एस्टीम पे और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, ये है इसका प्रॉब्लम. तो पर्सन हो गया, प्रॉब्लम हो गया. अगला क्या है? प्लेस. प्लेस क्या है? द एजेंसी, द ऑर्गेनाइजेशन और सेटिंग वेयर द सोशल केस वर्क इंटरवेंशन टेक प्लेस. तो ये प्लेस क्या है? ये है जगह जहाँ पर पर्सन आता है अपने प्रॉब्लम को लेके. द फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स द केस वर्क प्रोसेस. अल्टीमेटली मान के चलो ये एक एनजीओ है, एक बिल्डिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है. इन शॉर्ट ये एक जगह है, ये एक प्लेस है जहाँ पर यू एज अ सोशल वर्कर आप बैठते हैं, यू सिट हियर. और इसी जगह पे पर्सन आता है अपना प्रॉब्लम लेके. प्रोसेस, अगेन प्रोसेस क्या है? द स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड टू एड्रेस द क्लाइंट्स प्रॉब्लम थ्रू प्रोफेशनल इंटरवेंशन. एग्जाम्पल क्या है? A social worker developing a counseling and resource plan for a client experiencing domestic violence. Process क्या है? प्रोसेस इनटेक से शुरू होता है, असेसमेंट होता है, फिर प्लानिंग होती है, इंटरवेंशन होता है, इवेल्युएशन और टर्मिनेशन होता है. इनटेक में क्या होता है? गैदरिंग इनिशियल इंफॉर्मेशन एंड एस्टैब्लिशिंग रैपर्ट. असेसमेंट, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग नीड्स. प्लानिंग में क्या है? क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान with clear goals. Intervention, implementing strategies and using resources to resolve the problem. In the end, evaluation and termination, reviewing progress and concluding the relationship. This is what is called process. ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है? आप एक सोशल वर्कर हैं, यू आर सिटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं प्लेस. ये एक इंडिविजुअल है, ही इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम. और ये एक इंडिविजुअल है, इसको बोलते हैं पर्सन. ये एक इंडिविजुअल है पर्सन, इसके कुछ इशू हैं जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम. ये इंडिविजुअल पर्सन अपने प्रॉब्लम को लेके आपके पास आता है प्लेस में, जहाँ पर आप दोनों सोशल वर्कर और यू नो पर्सन ये साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, फॉलो करते हैं प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया. प्रोसेस, ये प्रोसेस फॉलो होता है अल्टीमेटली विद एन एम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट. ठीक है?
तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ओवर होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। स्टे फोकस्ड फ्रेंड्स। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ें, रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर्स के जो भी हैं क्वेश्चंस उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करें। सो आई बिलीव आपका जो भी ड्रीम है, चाहे वो नेट हो या JRF हो, यू विल बी इन अ पोजिशन टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। यू जस्ट हैव टू स्टे फोकस्ड। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय एंड ऑल द बेस्ट।